बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे मेरे भाई मेरी वीडियोस के नीचे डिफरेंट किस्म के सवालात करते रहते हैं और बहुत सारे उनमें सवालात इस तरह के होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली लोग पूछते हैं। डिफरेंट लोग एक ही सवाल पूछते हैं, FAQs, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस वो मैंने कोशिश की, उनका प्रिंट निकाला और मैंने कहा कि एक दफ़ा उनको इकट्ठा एड्रेस कर देते हैं और इसी तरह क्वेश्चन एंड आंसर्स का एक सेशन हम जारी रखेंगे, जो कि जाहिर बात है अब हर कोई बंदा सारे कमेंट्स तो नहीं पढ़ता कि एक सवाल अगर किसी ने किया हुआ है तो उसका जवाब मैंने नीचे दिया हुआ है तो वो सारे तो उस जवाब को नहीं पढ़ते या कमेंट्स नहीं पढ़ते, सारे अपने अपने वो कमेंट्स करते हैं। तो मैंने कहा एक ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को ना एड्रेस किया जाए और उसके बारे में आप लोगों को बताया जाए कि ये क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं और एक बार आपको उसका आंसर प्रॉपर मिल जाए। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे, ये मैंने इनको प्रिंट निकलवा लिया था और रैंडमली हैं, ज़रूरी नहीं है कि कौन सी वीडियो के नीचे कौन से कमेंट्स आए थे। बहरहाल ये रैंडम से क्वेश्चंस हैं तो मैं इनके साथ स्टार्ट करूंगा, आपको थोड़ा सा बताता जाऊंगा साथ साथ डिटेल के अंदर। तो अगर वीडियो लंबी होती है तो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये आप लोगों के लिए ही मैं बना रहा हूं, तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो है वो सलमान। अच्छा, मैं जो कमेंट्स लिखूं, जो मैं क्वेश्चंस लिखूंगा या कमेंट्स लिखूंगा और उनका किसी रिप्लाई दूंगा, उनको मैं यहाँ पे ना कहीं स्क्रीनशॉट्स लगाता जाऊंगा, सामने लगाता जाऊंगा या साइड पे, जो भी मौका मिला। अच्छा, इसमें सबसे पहले कमेंट पे हम आते हैं, ये है सलमान कैसर का। इन्होंने लिखा है वस्सलाम आदिल भाई, 2021 बैच में कोई फर्क तो नहीं आया। ये सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। लेट्स सपोज मैंने अगर एक परफ्यूम पे वीडियो बनाई और मैंने उसमें कहा कि मेरे पास ये पुराना बैच है, नया बैच चेक कर लें, या अगर मेरे पास 2020 बैच है तो 21 बैच लोग पूछते हैं। देखें, मैं बहुत दफा इस तरह होता है कि मैं बैच मेंशन कर देता हूं कि मेरे पास इस परफ्यूम का ये वाला बैच मौजूद है, ठीक है। उससे ये होता है कि आप चेक कर लेते हैं, आप आराम से चेक कर सकते हैं कि अगर आपको कहीं उस ईयर का बैच अवेलेबल है तो ठीक। न्यू बैचेस के लिए मैं बहुत दफा बता चुका हूं कि आप डीकेंट का ऑप्शन इस्तेमाल करें। आपने फुल बॉटल परचेज करनी है, अगर तो परफ्यूम है ही 2,500-3,000 रुपए का, तो फिर बैच वेरिएशन इतना ज्यादा मैटर नहीं करती, ठीक है। फिर वो एक परफ्यूम जो है ना, एक 2,500 से 3,000 रुपए का परफ्यूम है, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। मतलब पाकिस्तान में जिस किस्म की गर्मी पड़ती है, 45, 46, 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर जाता है, उसमें इंसान परफॉर्म नहीं करते, परफ्यूम तो बड़ी दूर की बात है। तो इस तरह की गर्मी में आप एक एक्सपेंसिव तरीन परफ्यूम से भी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट मत करें। तो लेकिन 2,500-3,000 रुपए के परफ्यूम से अगर आप कहते हैं कि उससे बैच वेरिएशंस, मेरे ख्याल में इतना ज्यादा बैच में फर्क नहीं आता। हाँ, एक जो चीज जिसने मुझे बहुत ज्यादा वो किया कि 2017 बैच जानान मेरे पास है, 8-9 घंटे आराम से चलता है, बहुत ही आराम से, 8वें घंटे में भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिला देता है। लेकिन वही जानान 2020-21 बैच फ्लैट परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट जीरो परफॉर्मेंस, तो वहां पे डिफरेंस आ जाता है। लेकिन उसके लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि अगर आप पाकिस्तानी ब्रांड्स के चेक कर रहे हैं तो आप शॉप पे जाके चेक कर लें। अगर आप किसी और ब्रांड का लेना चाह रहे हैं, दुबई ब्रांड, इंटरनेशनल ब्रांड कोई भी, तो पहले उसका डीकेंट ट्राई कर लें रीसेंट बैच का, ठीक है। तो उस बैच की फिर आप बाद में बॉटल परचेज कर सकते हैं। बहरहाल मेरा जहां तक ख्याल है कि बैचेस से इतना ज्यादा फर्क नहीं आता, अनलेस अनटिल एक बैच 2015 हो और एक 2020 हो। 5 साल के अंदर बैचेस का डिफरेंस आ सकता है, स्पेशली हवस। अब मेरे पास मार्च 2020 का हवस था, तो लोग मुझसे कहते थे अदील भाई 2021 बैच की परफॉर्मेंस ऐसी है, तो मेरे ख्याल में एक साल के बैचेस में कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं आता। फिर भी आप उसका डीकेंट परचेज कर लें, आप विजिट कर लें अपने नियरेस्ट शॉप पे, क्योंकि मैंने जब यूज ही 2020 किया तो मैं इस 2021 की कैसे वो आप लोगों को बता सकता हूं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी या कैसी नहीं होगी। ओके, ये हो गया सलमान कैसर भाई का अच्छा क्वेश्चन था और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल करते रहते हैं। ओके, रेहान मोहब्बत वाला ये भाई हैं, इन्होंने कमेंट किया है अदील भाई, वन थिंग इफ यू डू दैट्स रियली हेल्प द व्यूअर्स इन व्यूअर इज एज फैक्टर। ये भी गाइड करिए कि ये किस एज वाले पे ज्यादा सूट करेगा, जैसा कि आपने अभी किया। ओके,
रेहान भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको ढेर सारी खुशियां दे, अल्लाह ताला आपको ढेर सारे परफ्यूम की कलेक्शन दे। बहुत अच्छा आइडिया। लेकिन अब हमारी वीडियोस का पैटर्न इस तरह हो गया है कि मैं स्टार्ट में थोड़ा सा परफ्यूम के बारे में बताता हूँ, फिर उसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, फिर हमारा एक पैटर्न बन चुका है एज, जेंडर, उसके बाद लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन और उसके बाद ओकेजन। ठीक है, तो अभी इंशाल्लाह जितनी भी वीडियोस आएंगी वो इसी पैटर्न के साथ आएंगी। मैं एज उनमें डिफाइन कर देता हूँ। बहरहाल वेल डन। इस तरह की सजेशंस मुझे चाहिए, क्योंकि मैं खुद यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं ये बस मुझे परफ्यूम्स इस्तेमाल करने का शौक ज़रूर है, तो उसकी वजह से ये मैं आप लोगों का इस तरफ इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए या अपने एक शौक को आप कह लें कि मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं ये वीडियोस आप भाइयों के लिए बना देता हूँ। तो इससे मुझे भी लर्निंग होती है और आप लोगों के लिए जो है ना मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, तो मुझे पूरी इसमें खुशी होती है कि आप लोग मुझे इस तरह की अगर सजेशंस दें तो अगेन थैंक यू सो मच रेहान मोहब्बत वाला भाई, आपकी इस प्यारी सी सजेशन के लिए। ओके, अगला सवाल है जट जी का। ये कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आई एम अली फ्रॉम इटली। आपके ख्याल पाकिस्तानी विंटर बेस्ट वेडिंग परफ्यूम्स कौन से हैं ग्रूम के लिए? एक या दो जस्ट बताइए, थैंक्स। ओके, मैंने अपनी तमाम वीडियोस की प्लेलिस्ट्स बनाई हुई हैं। जनरल आइडियाज या जनरल परफ्यूम्स रिलेटेड क्वेश्चन, आप वो प्लेलिस्ट्स जाके देख सकते हैं। उसमें अरेबिक परफ्यूम्स की एक अलग है, नीश परफ्यूम्स का एक अलग फोल्डर है, डिजाइनर का एक अलग फोल्डर है, इनएक्सपेंसिव का अलग फोल्डर है। तो उसमें आप जाके मेरे चैनल पे विजिट भी कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस में ऑलरेडी ये जो वेडिंग वाली वीडियो है ना, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और उसमें मैंने बड़ा ही डिटेल से समझाया था। मैंने 3 परफ्यूम मेहंदी के लिए रिकमेंड किए थे, 3 बारात के लिए और 3 वलीमे के लिए। वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, थैंक यू जट भाई, आपने इंटरेस्ट जाहिर किया, तो बहरहाल आप वो वीडियो देख सकते हैं। ओके, वियर्ड शेख ये भाई हैं, इन्होंने लिखा है कि अदील भाई, एनी जेन्युइन सेलर ऑफ निशान हाचीवात एंड व्हाट इज द प्राइस ब्रैकेट फॉर हाचीवात इन पाकिस्तान? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। और ये चीज बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, जेन्युइन। मैं अपनी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, डिस्क्रिप्शन होता है कि जहां पे वीडियो का टाइटल होता है उसके साथ एक डाउन एरो का बटन होता है, आप उसको क्लिक करें ना तो उसके अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी होती है कि इस वीडियो में है क्या, ये वो उसकी प्रॉपर, तो उसके अंदर मैं जरूर मेंशन करता हूं कि ये स्पेसिफिक परफ्यूम मैंने कहां से परचेज किया है। ठीक है, तो आप उस बंदे से ये परचेज कर सकते हैं। अब ये हाचीवात के वीडियो के नीचे कमेंट आया है, तो आप हाचीवात के डिस्क्रिप्शन खोल के चेक करेंगे तो उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि मैंने हाचीवात किससे लिया और जेन्युइन आपको किससे मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कि अदील भाई जेन्युइन परफ्यूम हम कहां से लें, जेन्युइन परफ्यूम हम कहां से लें। मैं जिससे भी परफ्यूम लेता हूं वो अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिख देता हूं। ठीक है, मैं खुद उनसे परचेज करता हूं, तो जाहिर बात है जब मैं जो चीज, वो कहते हैं ना कि ज़ुबैर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने भाई के लिए वो चीज सिलेक्ट करो जो तुम अपने लिए सिलेक्ट करते हो, जो कि अपने लिए पसंद करते हो। तो मैं आप लोगों को वही बंदा रिकमेंड करूंगा जिससे मैं खुद लेता हूं, ताकि वो एक प्रॉपर पैटर्न चल सके। ठीक है, मैं ऐसा नहीं है कि मैंने अगर सेलर ए से लिए हैं तो मैं आपको सेलर बी रिकमेंड करना शुरू कर दूंगा। नो, हाचीवात मैंने जिस सेलर से लिया है, मुझे ओरिजिनल चीज मिली है, मैं आपको सेलर नंबर ए ही रिकमेंड करूंगा। ठीक है, तो ये आप और हमेशा उनसे इंशाल्लाह क्योंकि मैं खुद जब परचेज कर रहा हूं तो जाहिर बात है जेन्युइन ले रहा हूं, तो उनसे आपको जेन्युइन चीज ही मिलेगी। 1 2 3 4 5। अच्छा, मिस्टर बिल्स BILLZ, मैं ये जो है ना यहाँ पे क्वेश्चंस या कमेंट्स ये सामने लिखता जाऊंगा। इन्होंने लिखा है, वेरी ट्रू ब्रो, आई यूजुअली डोंट कमेंट, पर इनकी बेइज्जती एंड सच बताने के लिए वीडियो बना दिया करें। ये आप किसी वीडियो के ऊपर एक बात चल रही थी, उसके स्याको सबाक में नहीं जाते, मतलब बैकग्राउंड में नहीं जाते, लेकिन देखें मैं यहाँ पे जब खड़ा होकर एक रिव्यू कर रहा हूं ना, तो मुझे बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। आपका भी ख्याल रखना पड़ता है, एक सेलर का भी ख्याल रखना पड़ता है, एक बायर का भी ख्याल रखना पड़ता है। मेरी जो बात है ना वो बहुत, एक सेलर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बायर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने हमेशा 2 चीज़ें 3 4 चीज़ों को मैनेज और बराबर लेकर चलना है। ठीक है,
अब अगर लेट सपोज आप एक किसी पाकिस्तानी हाउस वाले की बात कर रहे हैं कि इनका परफ्यूम अच्छा नहीं है, आप इनकी बेइज्जती करें, तो देखें अगर उनका एक परफ्यूम अच्छा नहीं है तो 10 परफ्यूम अच्छे भी होंगे। और मैं आपको अपनी मुतअद्दिद वीडियोस में कह चुका हूं कि इंप्रेशन हाउसेस वाले जो होते हैं उनका हर परफ्यूम परफेक्ट नहीं होता। हर हाउस के कुछ परफ्यूम्स बहुत अच्छे होते हैं और कुछ परफ्यूम्स बिल्कुल यानी आप उनको कह लें कि वो अच्छे नहीं होते। तो मैं जिन हाउसेस का रिव्यू करता हूं उनके जो परफ्यूम्स वो अच्छे होते हैं, बाकी फिर मैं उनका वो नहीं। लेट्स सपोज मैंने अगर हाउस नंबर 1 का ये कहा है कि इसका हाचीवात बहुत अच्छा है, तो इसका ये मतलब है कि बस उसका हाचीवात ही मैंने ट्राई किया है और मुझे वही अच्छा लगा है। अगर आप उनसे ब्लू दी शैनेल का क्लोन लेंगे या इंप्रेशन लेंगे और फिर आप कहेंगे कि अदील ने तो इस हाउस का रिव्यू किया था, तो अदील ने हाचीवात का रिव्यू किया था ना कि ब्लू दी शैनेल का। तो ये थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं। तो इस तरह होता है। पाकिस्तानी हाउसेज वाले मुझे सैंपल्स वगैरह भेजते रहते हैं, तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मैंने जिस हाउस के जो परफ्यूम का रिव्यू किया है आपने उसको कंसीडर करना है। बाकी कोई अगर मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर सकता यहाँ पर आकर कि ये बहुत ही थर्ड क्लास सेलर है, एडिकेट्स के खिलाफ है, थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, लेकिन आपको खुद भी थोड़ा सा वो करना चाहिए। मैं उस सेलर के अच्छे परफ्यूम्स बता सकता हूँ, मैं उस सेलर की बुराई नहीं कर सकता कि यार बहुत ही थर्ड क्लास परफ्यूम बनाए हैं इस बंदे ने, ये वो। ठीक है, ऐसे नहीं होता। वो थोड़ा सा मेरा जब कोई स्टेक नहीं है, मेरा जब कोई लॉस प्रॉफिट को पैसे वाला सिस्टम नहीं है, तो मैं क्यों एक बंदे की इज्जत को मजरूह करूं। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो मेरा राइट नहीं बनता कि मैं किसी की भी जो है ना वो इज्जत को मजरूह करूं, उसकी बेइज्जती करूं। तो ये चीज़ बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका मिस्टर बिल्स। ओके, जिशान अहमद भाई कह रहे हैं अदील भाई एनी परफ्यूम फॉर सेल फ्रॉम योर साइड। ओके, देखें मैं सेलर नहीं हूं, मैं परफ्यूम सेल नहीं करता। बट हाँ, अगर फ्यूचर में मेरा कोई प्लान हुआ इस तरह का कोई परफ्यूम अपनी कलेक्शन में से सेल करने का, पार्शियल या ये या वो, तो मैं बता दूंगा आप लोगों को, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं वीडियो के दौरान बता दूंगा भाई ये मेरे पास पार्शियल है, ये 100 ml है, इसमें से 96 ml है, वो बॉटल पूरी दिखा दूंगा। और ये इसका बैच कोड है, आप चेक कर लें, जेन्युइन है। अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं इसका पार्शियल परचेज करने के लिए। अदरवाइज पेन पैक यानी जिसको ब्रांड न्यू कहते हैं वो बिल्कुल नहीं, मैं सेलर नहीं हूं। ठीक है, तो इन्होंने यही लिखा है एनी परफ्यूम फॉर सेल फ्रॉम योर साइड। नहीं, मैं सेलर नहीं हूं, मैं सेल नहीं करता। ठीक है, हाँ अलबत्ता जो ऑथेंटिक सेलर है मैं फिर बता रहा हूं कि मैं उनका डिस्क्रिप्शन के अंदर उनका कॉन्टैक्ट जरूर दे देता हूं। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। यह है असद खान की तरफ से, रिकमेंडेड ऑनलाइन शॉप्स टू बाय दीज ग्रेट वर्क दो। असद भाई थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग मी। एंड द नेक्स्ट थिंग इज द ऑनलाइन शॉप्स तो मैं नहीं, मैं जो मेरे ऑथेंटिक डीलर्स हैं जिनसे मैं खुद परचेज करता हूं, मैं उनका जो परफ्यूम होगा आप उसकी डिस्क्रिप्शन में देख लें, उसके अंदर आपको उस सेलर का जो है ना वो मिल जाएगा, कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा, आप उसको उसके थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करके, कॉल करके आप उसके ऊपर उसको मैसेज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं। अगेन मिस्टर बिल्स, अदा सोना पाया लगो, मतलब इसका मतलब ये बनता है कि भा अच्छे लग रहे हैं, मतलब भाई, अदा का मतलब होता है भाई, और सिंधी में भा भी बोलते हैं, बड़े भाई को भा बोलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है अदा सोना पाया लगो, यानी यू लुक गुड ब्रो, आप अच्छे लग रहे हैं। कैन यू टेल मी द फैब्रिक शेड और इज इट रीमेड और सेल्फ स्टाइल, डिटेल्स अबाउट योर शूटिंग। ओके, यस, मेरी जितनी भी ये मैं ड्रेसिंग करके आप लोगों के सामने आता हूं, ये मोस्टली इनमें से मैं कस्टम मेड होते हैं कपड़े, कस्टम मेड। अगर किसी ब्रांड की तरफ मैं जाऊं तो मोस्टली उनमें मैं यूनिवर्थ की शर्ट्स और पैंट्स पहनता हूं। यूनिवर्थ की एक अच्छा ब्रांड है, मेरे बॉडी के साथ उसकी फिटिंग अच्छी आ जाती है, उनकी स्लिम फिट और रेगुलर फिट की जो शर्ट्स हैं ना वो मुझे ठीक आ जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे जो कोट होते हैं या जो मेरे 3 पीस होता है ये मोस्टली कस्टम मेड होते हैं। मैं रेडीमेड पैंट कोट नहीं लेता, वो मेरे कस्टम मेड होते हैं। और बल्कि मुझे पिछले दिनों एक भाई ने मशवरा भी दिया था कि अदील भाई आप ये परफ्यूम्स के साथ साथ ना सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर भी वीडियोस बनाया करें। तो यस, आई थिंक कि परफ्यूम इज अ पार्ट ऑफ योर सेल्फ ग्रूमिंग।
ठीक है। अगर आपने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी शर्ट पहनी है, अच्छी टाई लगाई है, अच्छे बाल बनाए हुए हैं आपने, आपने अपनी शेप सेट की हुई है, आपके एवरीथिंग परफेक्ट, आपका दांत ब्रश है, आपके हाथ साफ है, सब कुछ, तो उसके बाद जब आप परफ्यूम लगाते हैं तो वो सोने पे सुहागा। ठीक है, तो ये चीज आप ख्याल रखें। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोग कहते हैं ना, बल्कि मैं इस चीज को मानता हूं, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला शक्कर खोरे को शक्कर दे ही देता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आप जिस चीज की विश करते हैं ना, अल्लाह ताला आपको वो दे देता है। ठीक है, उसमें आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए उसके बाद। और दूसरी बात, आप लोग अपनी एक रूटीन बनाएं, अपनी सेल्फ के ऊपर, अपनी जात के ऊपर महीने का 2 से 3 हजार रुपए आप रख लें कि भाई ये मैंने अपनी जात के ऊपर लगाना है। ठीक है, किस तरह लगाना है? एक शर्ट आप अगर कस्टम स्टिच करवाते हैं, एक अच्छा टेलर आप सर्च करें, उसके साथ कस्टम, तो मेरे ख्याल में 2000 रुपए की एक शर्ट स्टिच हो जाती है। तो एक महीने आप शर्ट बनवा लें। अगर आपको अल्लाह ताला ने दिया है, वसी दिया है, तो आप इस तरह करें कि एक 5000 रुपए उसकी लिमिट कर लें, 3000 रुपए की शर्ट और 2000 रुपए की शर्ट और 3000 रुपए की पैंट मिल जाते हैं। मतलब अभी तक इस प्राइस रेंज के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर, तो 5000 रुपए। ठीक है, और नेक्स्ट मंथ फिर आप शर्ट एंड पैंट को छोड़ के शूज की तरफ आ जाएं, फिर एक आध दफा टाई ले लें। तो मेरे पास टाइज की भी बहुत ज्यादा कलेक्शन है, मेरे पास कुछ 150-200 से ऊपर टाइयां पड़ी हुई हैं। तो मैं सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर भी चले, मैं कोशिश करूंगा मैं इसके ऊपर भी बात करना स्टार्ट करूं। अगर आप लोग समझते हैं कि अदील ये काम कर सकता है परफ्यूम के साथ साथ, क्योंकि मैं एग्जैक्ट देखा जाए तो मैं कोई यूट्यूबर तो हूं नहीं, मैं कुछ स्पेसिफिकली मतलब मैंने वीलॉग्स भी अपने डाले हुए हैं। तो अगर आप लोगों को पसंद आई तो मैं डाल दूंगा, सेल्फ ग्रूमिंग के ऊपर भी डाल दूंगा कि आप अपने आप को किस तरह अच्छा रख सकते हैं। 3-4 वीडियोस इस तरह की हैं जो मैंने डाली हुई हैं, जो सफाई निस ईमान है, उसके बाद फ्रेग्रेंस लवर्स आर ऑसम, फ्रेग्रेंस लवर आर ऑसम पार्ट 2, इस तरह की वीडियो। ये परफ्यूम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। लाइक आप अपनी ग्रूमिंग किट खुद अपने पास रखें। ये जो आपके बाल काटने वाली होती है, ये किट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बहुत सारी बीमारियों से आप बचते हैं। बहरहाल मैं इंशाल्लाह इस पे भी करूंगा, इस पे मैं सीरियसली अब सोचता हूँ। बहरहाल भाई ने जो बिल्स ने पूछा, मिस्टर बिल्स ने, तो यस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरे जो पैंट कोट होते हैं वो कस्टम मेड होते हैं। शर्ट्स मैं मोस्टली यूनिवर्थ से ले लेता हूँ। यूनिवर्थ थोड़ी सी महंगी है, लेकिन मुझे उनकी फिटिंग काफ़ी अच्छी है, टाइम बच जाता है। उनकी शॉप पे विजिट किया, शर्ट उठाई, घर ले आया, ट्राई करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। समटाइम्स वो उनकी फिटिंग इतनी ज़बरदस्त होती है। बहरहाल ये शर्ट मेरी कस्टम मेड है, ये मैंने खुद बनवाई थी, स्टिच करवाई थी। ठीक है, मेहुल योगी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम रियली सॉरी, मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा। मेहुल योगी, वेयर इज बाय जेन्युइन दिस परफ्यूम इन इंडिया। मतलब ये लिखना चाह रहे हैं कि हम इंडिया में ये परफ्यूम कहाँ से परचेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार का। मुझे बहुत सारे बांग्लादेशी भाई, बहुत सारे इंडियन भाई वो मेरी वीडियोस को देखते हैं, और ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है इंडिया वालों की तरफ से। इंडिया वाले बहुत सारे लोग जो है ना, वो मेरी वीडियोस को देखते हैं और मुझसे पूछते हैं कि ये परफ्यूम हम इंडिया में कहाँ से बाय करें। मैं एक काम करूंगा, मैं अपने इंडिया में जितने भी वहाँ पे मेरे व्यूअर्स हैं, मैं उनसे अब ये क्वेश्चन करूंगा बारी बारी कि आप अपने जो भी ऑथेंटिक डीलर्स हैं, अपने जो भी ऑथेंटिक परफ्यूम सेलर्स हैं, आप उनके कॉन्टैक्ट्स मुझे दें, ताकि मैं बाकी अपने जो इंडियन दोस्त हैं, जो इंडियन व्यूअर्स हैं, उनके साथ ये चीज़ को शेयर कर सकूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम इंडिया। तो मैं इंशाल्लाह मैं इस पे काम करूंगा, मैं आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर बताऊंगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन, इमरान खान, अदील भाई, इट्स बेटर दैट यू पुट फ्रेग्रेंसेस नेम इन योर वीडियो डिस्क्रिप्शन। इससे आपकी वीडियो को SEO, मतलब आई थिंक वो व्यू लिखना चाह रहे हैं, व्यू भी अच्छे हो जाएंगे एंड व्यूअर्स के लिए भी इजी हो जाएगा नेम्स फाइंड करना। ओके, मैं अपनी डिस्क्रिप्शन जो होती है, परफ्यूम की डिस्क्रिप्शन, उसके अंदर नाम जरूर मेंशन करता हूं। ठीक है, आप देख सकते हैं मैं नाम मेंशन करता हूं। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर द सजेशंस। मुझे इस तरह की सजेशंस बहुत ज़रूरी चाहिए, मुझे इस तरह की सजेशंस चाहिए होती हैं। मैं आप लोगों के लिए बड़े दिल से ये अब ये वीडियोस बनाता हूँ। तो बहुत अच्छा है आप लोग जो मुझे सजेशंस देते हैं, ये मेरे लिए बहुत
अच्छी होती हैं। ओके, मीर शाह साहब हैं, इन्होंने कहा अदील भाई प्लीज मेक अ वीडियो ऑफ रिफॉर्मुलेटेड वर्जन्स विच आर नॉट वर्थ बाइंग। ओके, ये एक अच्छा सवाल है। अब इस पे मैं इतना ही कह सकता हूं कि मेरे पास जो परफ्यूम्स अवेलेबल होते हैं, लेट सपोज मेरे पास एक क्लब दी न्यू इंटेंस मैन अवेलेबल है, ईडीपी वर्जन उसका 2020। अब वो मेरे पास खत्म होगा तो मैं उसका 2021 लूंगा, और जब 2021 लूंगा या 2022 लूंगा तो ऑब्वियसली मैं उसको, अगर मुझे लगा कि ये रिफॉर्मुलेटेड है, खुशबू चेंज हुई है इसकी, इसमें कोई परफॉर्मेंस का इशू आया है, तो मैं वो वीडियो बना दूंगा, वो नो प्रॉब्लम एट ऑल। और उसके लिए मैं आप लोगों को ऑलरेडी हल बचा चुका हूं कि अगर आप लोगों को लगे कि अदील ने जो रिव्यू किया है वो 2020 का किया है और हम तो 2021 में चल रहे हैं, तो 2021 के बारे में फिर आप वो डीकेंट परचेज करें उस परफ्यूम का, ठीक है। ये मैं आपको ऑलरेडी एक पहले वीडियो में, पहले एक क्वेश्चन के आंसर में बता चुका हूं। सबसे आखिरी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो, आखिरी क्वेश्चन वो है सरनवाज, और उन्होंने उर्दू में लिखा है अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब, सुन्नत के मुताबिक कौन सी खुशबू है? ओके, मेरा नाम अदील इम्तियाज़ है, मुकम्मल बेसिकली मेरा नाम अदील है, इम्तियाज़ मेरा जो है ना उस फादर का नाम है, तो अदील इम्तियाज़, अदील मेरा नाम है। सुन्नत के मुताबिक कौन सी फ्रेग्रेंस? देखें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो कस्तूरी की खुशबू, अल्लाह कमी बेशी माफ़ करे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कस्तूरी की खुशबू पसंद थी, ऊद की खुशबू पसंद थी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और इस तरह की मतलब ये दो खुशबुएं तो मुझे अच्छे तरीके से पता है। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम सिर्फ इन दो खुशबुओं के लिए खुशबू ही लगाना छोड़ दें। खुशबू लगाना बजाते खुद एक सुन्नत है, ठीक है, खुशबू लगाना, और कोई भी खुशबू आप लगा सकते हैं जो मेरे 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 ख्याल के मुताबिक ऐसी खुशबू मत लगाएं जिससे एहसास हो कि आपसे शराब की खुशबू, शराब की स्मेल आ रही है। जैसा कि नासोमातो का एक ब्राउंदा एक परफ्यूम है, ब्राउंदा के नाम से, उसमें से लिटरली शराब की स्मेल आती है, खुशबू आती है, लोग खुशबू कहते हैं उसको, खुशबू आती है। बेशक वो शराब की खुशबू नहीं होती है, वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर बनाई गई होती है, कुछ स्पाइसेस को ऐड कर लिया, कुछ वनीला शनीला, ये वो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको मिलाकर एक शराब की खुशबू डेवलप कर दी गई, एक बूजी खुशबू डेवलप कर दी गई। अब छोटा सा क्वेश्चन, जिसने आज तक कभी नासोमातो ब्राउंदा नहीं लगाया, आप क्या नासोमातो ब्राउंदा लगाकर मस्जिद में जा सकते हैं? आपके अगल बगल में जो बंदे खड़े होंगे वो तो यही कहेंगे ना, यार ये पता नहीं बंदा शराब पीकर नमाज पढ़ने आ गया है। तो इस तरह की खुशबुएं मत लगाएं जिनसे शराब का वो थोड़ा सा एक वो फैक्टर अटैच हो जाए, शराब की स्मेल का। बाकी हर खुशबू आप लगा सकते हैं और उसको सुन्नत समझ कर लगाएं। परफ्यूम उठाया, उसको बस नियत कर ली कि मैं हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को मद्देनजर रखते हुए मैं ये खुशबू लगा रहा हूँ। 1 2 3 4 जितने भी आपने स्प्रे करने आप कर लें। अगर आप अतर लगाना चाहते हैं आप अतर लगा लें, कोई भी खुशबू, जो भी आप खुशबू लगाएंगे वो ये सोच लें कि मैं सुन्नत पर अमल करते हुए लगा रहा हूँ, ठीक है। तो सुन्नत के मुताबिक जो है ना, वो कोई भी खुशबू आप लगा लें सुन्नत के मुताबिक। बस मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ऐसी खुशबू ना लगाई जाए जो कि शराब की स्मेल जिससे आए। ये बात आप समझ रहे हैं, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आप इससे टोटली डिसएग्री भी कर सकते हैं एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, बट मैं नासोमातो ब्राउंदा लगाकर मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकता। लेट सपोज मैंने अगर 9 बजे लगाया है तो 12 बजे तक तो नासोमातो ब्राउंदा की खुशबू रहती है आपके कपड़ों में। तो मैं 12 बजे 1 बजे जब ज़ोहर की नमाज पढ़ने जाऊंगा तो लिटरली लोग मुझे देखेंगे कि यार ये बंदा शराब पी के आ रहा है। मैं फिर यही कहूंगा कि वो शराब की खुशबू है, जरूरी नहीं है कि वो शराब डाल के उस खुशबू से, उस परफ्यूम में वो खुशबू निकाली गई हो। ऑब्वियसली वो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बट है तो शराब की स्मेल ना। तो वो मस्जिद में मैं तो नहीं लगा कर जा सकता। वो लोग करीब करीब के लोग क्या कहेंगे कि ये शराब पी के शायद नमाज पढ़ने आ गया। तो आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी खुश रखें अपनी खुशबू से, सिर्फ आपने खुश नहीं होना। ठीक है, एक लेवल होता है कि जब इंसान कहता है कि यार मैं अपनी खुशबू को खुद इंजॉय करूं, लेकिन वो खुशबुएं भी फिर इस तरह की होती हैं कि वो आपके बॉडी के क्लोज रहती हैं।
इस तरह की नहीं होती जो कि बहुत ज़्यादा स्प्रेड करती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसके ऊपर मैंने 5 मिनट लगा दिए। तो ये थे जी आज के आपके तमाम क्वेश्चन जो कि मुझे दानियाल अहमद हसन दानियाल ने सिलेक्ट करके दिए। अल्लाह उसको खुश रखे, बड़ा मेरा प्यारा भैया लाहौर में। तो ये तमाम क्वेश्चन है, मैं इंशाल्लाह इस तरह की वीडियोस बनाता रहूँगा। तो ये मैंने सोचा आज आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन जो कि फ्रीक्वेंटली आप लोग पूछते हैं उनके जवाब एक वीडियो के अंदर आप लोगों को बता दूं। थैंक यू सो मच।